नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई एक और ऐसा दिन है जिस दिन जो एनालिसिस हमने किया था, भाई आज के लिए जो अपना एनालिसिस था, कल जो किया था, कल की वीडियो में जो डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हुई हैं भाई। देखो, जिसने कल का एनालिसिस देखा है वो तो सोच ही ये रहा होगा। मैं खुद यार ये सोचता हूँ कि जब डेली वीडियो बनाता हूँ कि यार सेम बात मुझे फिर आज बोलनी पड़ेगी कि भाई सेम एनालिसिस रहा, बिल्कुल जो कल डिस्कस किया था, नेक्स्ट डे मार्केट ने वही मूव दिया है। बट अब करें क्या भाई, जो है वो है, क्या करें। अब कोई नए मेंबर्स आते हैं, उनको भी ये चीज़ें पता लगती हैं भाई। तो पुराने हैं, उनको तो आई थिंक आदत हो ही गई होगी भाई कि जैसा एनालिसिस हम करते हैं भाई, जो वीडियो में डिस्कस करते हैं भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये देखो क्या है, ये सब चार्ट ट्रेडिंग है भाई। कोई भी कोई जादूगरी नहीं है भाई। मैं मजाक में कई बार कह देता हूँ कि मैजिक करते हैं, मैजिक करता हूँ, मैं मैजिक करता हूँ। बट मैजिक वगैरह कुछ नहीं है भाई। चार्ट देख देख के ना, मतलब ऐसा हो गया कि इस टाइप का चार्ट बन सकता है, इस टाइप का चार्ट बन सकता है, वो भाई दिमाग में ना छप चुका है। सच्ची बताऊं तो कोई भी चार्ट देख के ये पता सा लग जाता है कि ये सडन मूव देगा, या फिर ये ऊपर जाके ट्रैप करके नीचे आएगा, या ये अभी नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को बहुत बार, आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे बहुत बार आप लोग पूछते हो, किसी भी कोई चार्ट का मुझसे व्यू पूछते हो, तो मैं आप लोगों को कई बार ऐसे बोल देता हूँ कि भाई ये अभी नहीं चलेगा, चलने में टाइम लेगा। या मैं बोल देता हूँ कि अगर इसने सडन मूव दिया तो ये ट्रैप करेगा, वापस नीचे आएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आते भी होंगे ऐसे ऐसे कि जैसा बोला वैसे ही चीजें हो जाती हैं भाई। तो ये भाई क्या है ना कि बहुत चार्ट देख चुका है भाई मैं, बहुत ज्यादा चार्ट देख चुका। देखो, किसी का दिमाग किसी चीज में चलता है, किसी का किसी चीज में चलता है भाई। कई लोग कोई स्ट्रेटजी के पीछे पड़े रहते हैं, कई लोगों ने हो सकता है ट्रेडिंग में 2-4 साल लगाए हों, बट वो अलग अलग चीजें सीखने में लगा दिए भाई। कोई किसी इंडिकेटर को सीखने में लगाया, किसी ने कोई स्ट्रेटजी के पीछे लगाया। भाई मेरा सारा ही टाइम चार्ट पे गया है। मतलब मेरे माइंड में ये रहता है कि भाई ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन था, क्या नहीं था। तो सारी चीजें इस वजह से चार्ट इतने देख चुके भाई, तो चार्ट देखने से ये आइडिया हो जाता है भाई कि इस टाइप का मूव मार्केट दे सकती है यहाँ से। चलो कोई नहीं, ये तो और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो भाई, निफ्टी को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्या हो सकता है। बजट भी आने वाला है भाई, तो कई लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट होगी बजट से पहले क्या करें क्या करें। तो वो चीज़ें चलो डिस्कस करेंगे, वो भी कल है, अभी टाइम अपने पास, वो डिस्कस करेंगे। और कुछ स्विंग ट्रेड्स मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि जो शेयर किए थे ग्रुप में भी, बड़ा अच्छा वहां से मुंह मिला है भाई। तो क्या करना चाहिए, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ आपके पास मौके हो सकते हैं, कहाँ जो मैंने थंबनेल में लिखा है धोखे हो सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए निफ्टी का डिस्कस करते हैं। देखिए कल का एनालिसिस क्या था भाई, बहुत ही शांति से डिस्कस करेंगे चीजें। देखो भाई, एक एक चीज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। कल का एनालिसिस क्या था भाई, कल का एनालिसिस सिंपल ये था। मैंने आपको क्या बोली थी कि भाई 25,440, 25,400 जो ये एरिया है भाई, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट होता है, बाइंग साइड जाएंगे, एक चीज थी। दूसरा क्या बोला था मैंने कि भाई ये डायरेक्ट ब्रेकआउट करे तो जंप नहीं करेंगे। उसका रीजन मैंने समझाया था कि यहां से चल के आया है 24,900 के आसपास से, 1 और 2 दिन में रेजिस्टेंस के पास आया घोड़ा, तो डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो सस्टेन नहीं कर सकता, ये मैंने कही थी। फिर मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि भाई डाउन साइड नहीं जाएंगे, यहाँ से सेलिंग साइड। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो आज रही अपनी, वो यही रही। कल जो मैंने बोली थी कि भाई यहाँ से डाउन साइड का मुंह तब तक नहीं लेंगे जब तक ये जो कैंडल है 25,180, 190, मैंने ये आपको बोली थी। हाँ या ना मेरे को बताओ भाई, कमेंट करके बताओ आप लोग कि बताई थी या नहीं कि भाई इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो ही डाउन साइड मुंह लेंगे, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होने तक नहीं लेंगे ट्रेड, सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। ये बात मैंने बोलनी थी आपको, ठीक है। अब चलते हैं भाई, एक बार 5 मिनट पे चलते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि देखो देखो भाई, आपको ना अलग अलग चीजें मैं दिखाऊंगा एक बार कि देखिए होता क्या है। मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट धड़ 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 नीचे। तो देखो भाई, जब आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा स्टार्टिंग में, जब आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे होगे, आप कुछ दिन पहले तक, अभी तक जिसने मतलब 4-5 वीक से जो मेरी वीडियोस देखने से पहले, इस टाइप से अगर कोई फॉल आ जाए, इस टाइप से रेजिस्टेंस वगैरह है, तो आप लोग यहाँ से मेरे ख्याल में सेलिंग साइड चले जाते होगे।
आपको लगता होगा मार्केट तो गिर गई रेजिस्टेंस के पास से, ठीक है, पहली कैंडल गिर चुकी है, ले लेते हैं सेलिंग साइड का ट्रेड। हमारा एनालिसिस ये था कि भाई ये जो लेवल है, ये जो कल का लो है, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन आए तब भी सेलिंग साइड जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो देखो कितना चेंज आया होगा आपकी साइकोलॉजी में ये, कि इतनी बड़ी जो गिरावट हुई थी सुबह 5 मिनट में तो दिख रही है, अब इसको 15 मिनट में देखो आप, वहां और बड़ी बड़ी कैंडल्स, एक दो कितनी बड़ी बड़ी 3 कैंडल्स दिखेंगी। तो सुबह एक बार तो 3 ये कैंडल्स देख के तो ये लगा हुआ कि बन गया काम, काम तमाम हो चुका है, हो चुका है। कई लोग सेलिंग साइड कूद गए होंगे, जो डायरेक्ट जंप करते हैं कूद गए होंगे, मार्केट ने उनको ट्रैप कर लिया होगा। तो यही चीज मैं आपको बोलता हूं भाई, आप लोगों को यही साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, यही चार्ट ट्रेडिंग बिल्ड करनी है भाई, कि आपको ट्रैप नहीं होना। यहाँ पे बड़े लोग आज ट्रैप हुए होंगे सुबह ही भाई, सेलिंग साइड बैठे होंगे आराम से कि मार्केट आएगी, यहाँ तक आराम से खाएंगे, और ऊपर से मार्केट गिरी है, बट मार्केट ने उनको ट्रैप कर लिया भाई, आप लोग बचे होंगे। तो ये प्योर देखिए कितनी बढ़िया वाली एनालिसिस थी, कितना बढ़िया, एक बिल्कुल एकदम क्लियर चीजें थी कि भाई इसके पास मार्केट आएगी, ठीक है, यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन आएगा तो ही ट्रेड लेंगे। अब देखो क्या हुआ, मार्केट आई, होल्ड किया और यहीं से मार्केट घूम गई। फिर मैंने आपको दूसरी चीज एक और बताई थी, अब दूसरी चीज याद करो भाई, कि जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे, मैंने एक चीज बोली थी, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे उनके लिए बाइंग कहां बनेगी, नीचे मार्केट आएगी, यहां एक लो लगेगा, जैसे ही सेकंड हायर लो लगे उनके लिए यहीं से बाइंग साइड का ट्रेड बन जाएगा भाई, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैंने बोली थी। और मैंने कहा था सेफ ट्रेडर्स के लिए इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद बनेगा भाई, ये बात भी बोली थी, ये भी बिल्कुल सही बात रही है। तो देखो कमाल, देखो आप एनालिसिस का यार, कि जो चीजें डिस्कस हुई है सेम टू सेम चीजें होगी भाई। क्या मैं बोलूँ, अब इसमें ज्यादा कुछ बोलने का मन सा भी नहीं करता, वैसे होता हूँ ना, तो फिर भी बोलनी पड़ती है रोज रोज। अब देखो मार्केट नीचे आई, एक लो लगाया, यहाँ पे अपने आपके पास एक पहला बाइंग साइड का एक सेटअप बना, क्या बना, 15 मिनट में ट्वीजर्स बनी आपके पास एक। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ भाई, अगर इसके ऊपर मार्केट होती तो हाई नीचे पहला ही जैसे लो बनता ना, हायर लो बनता, पहला ही बुली सेटअप बनता, ट्रेड ले लो। बट जब ऐसा है कि मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस में फंसी हुई है, अभी क्लियरिटी नहीं है यहां से अपने पास, तो उसके बाद एक लो लग के और इस लो को डिफेंड होने दो भाई, पहले सीधे ही लो पे मत करो। मैंने पहले समझाई ये बात आपको, अप साइड जाके नीचे आके अगर ये इसको डिफेंड करके यहाँ फिर से हायर लो बना रहा है, बुली सेटअप दे रहा है ना, फिर इस पे ट्रेड लो, आप जल्दबाजी मत करो। मैंने हमेशा ये चीज बताई है आपको। तो यहां पे समझ में आई मेरी बात, ये तो समझ में आ गया आपको, ऊपर वाली हो सकता नहीं समझ में, मैं समझाता हूं। देखिए मार्केट का ट्रेंड जब ये हो, मार्केट हो बाइंग साइड की, अब यहाँ हायर लो बनाया, अप साइड की नीचे आई, जैसे यहां हायर लो पहला ही है, जैसे ट्वीजर्स कैंडल बनी, अगर ये बुलिश ट्रेंड ही होता है टाइम फ्रेम का, और ये मार्केट जस्ट नीचे आई है रिट्रेसमेंट के लिए, थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो पहले जैसे ही बुलिश ट्वीजर्स बनी थी, अब पहले ही झटके में यहीं पे ट्रेड ले सकते थे भाई। इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं। बट जब इस टाइप की मार्केट है कि मार्केट गिरती 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 आ रही है, नीचे से रिवर्स कर रही है मार्केट, अभी कंप्लीटली हमें नहीं पता है ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है या नहीं हो चुका, या जस्ट एक बाउंस है, ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट में फंसी हुई है मार्केट, तो तब आप क्या करो, आपको ये लग रहा है कि अब यहां से रिवर्स हो सकता है भाई, मार्केट ने कुछ इंडिकेशन दिए हैं, कुछ प्राइस एक्शन बनाया है, तब आप एक लो लगने दो, अपसाइड जाके जैसे अपने लो को डिफेंड करें ना, उस पर आप ट्रेड करो भाई। ये बात आई थी क्लियर होगी कि नहीं होगी तो मुझे बताना भाई ये। तो देखो मार्केट ने एक ट्वीजर्स बनाई बुलिस, फिर मार्केट यहां से थोड़ा एक दो बीरिश कैंडल मिली, फिर मार्केट ने एक बहुत बढ़िया मॉर्निंग स्टार बनाया भाई, देखो फिर बहुत बढ़िया मॉर्निंग स्टार बनाया मार्केट ने। तो क्या हुआ, एक लो लगा, फिर ये इक्वल लो लगा, यूं सेटअप कह सकता हूं मैं, ये सेटअप बना, एक लो लगा, फिर दो ये रेड कैंडल्स बनी, फिर एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनी, और यहीं से मार्केट आप फिर हायर लो बनाया, टक 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 मार्केट अप साइड गई भाई। तो देखो एग्रेसिव ट्रेडर्स को कितना बढ़िया ट्रेड मिला हुआ है। और एक चीज और है भाई, दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको एक चीज कहता हूं कि भाई ट्रेडिंग है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। जिसने यहां तुक्केबाजी की होगी बिना वजह क्या, क्योंकि ये ट्रेड लेने का नहीं था, चाहे ये फॉल कितना भी बड़ा हो, ये अपना बनता ही नहीं है ट्रेड लेना। हाँ, जिसने यहां की भाई हाँ कल के लो पे ट्रेड करना है, हो सकता है जिसने पहले इंस्टांस पे बुलिश ट्वीजर्स देख के ही ट्रेड मार दिया हो, उसके मैं कहता हूं जीतने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनालिसिस के नजदीक आ चुका है।
तो भाई एनालिसिस को बड़े ध्यान से देखा करो, ध्यान से समझा करो और अच्छे से फॉलो किया करो। अपना ट्रेड प्लान उसी के अकॉर्डिंग बना के रखो, अपने ट्रेडिंग एरियाज निकाल के रखो। देखिए कितना बढ़िया पहला ट्रेडिंग एरिया ये था अपना। सेकंड एरिया अपना क्या था, इसके ऊपर मार्केट जाएगी, क्लियर था भाई। लिमिटेड ही चीजें थी अपने पास, ज्यादा चीज थी नहीं अपने पास। तो लिमिटेड एक दो जगह होती है जहां से हम ट्रेड करते हैं भाई, पहले डिसाइड हो जाती है वो। अब साइड गई मार्केट देखिए, लेकिन यहां से आप देखोगे ना, ये अभी भी मार्केट देखो इसी जोन में है। इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। चलो एक बार, चलो ये तो निफ्टी का हो गया भाई। आप बताना मुझे आपका ट्रेड कैसा रहा। यहाँ अपने टेलीग्राम चैनल पे आज मैंने, अच्छा वो पोल तो नहीं डाला, मैं भूल गया भाई। ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, जिस किसी को ज्वाइन करना हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स मेरे जितने भी हैं वो सारे मैं शेयर करता हूँ भाई। निफ्टी का व्यू वगैरह बहुत सारी चीजें हैं भाई। इसकी क्वालिटी अनमैचेबल होगी। ये दुनिया के जितने भी दुनिया के टेलीग्राम चैनल होंगे किसी के भी नहीं मिलेगी कहीं भी ऐसी क्वालिटी। हाँ, कोई पेड या कोई टिप या कोई रिकमेंडेशन वाली चीज नहीं होती है भाई, ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ। तो जिसको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ एक बार स्विंग ट्रेड्स की भाई, निफ्टी का तो हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट व्यू करेंगे। देखिए कितने स्विंग ट्रेड्स हैं भाई यहाँ पे, मैं आपको कितने दिखाऊं यार, एक एक चीज बहुत सारे हैं भाई। देखो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कल मैंने चार्ट शेयर किया था भाई, बहुत बढ़िया डेली टाइम फ्रेम में हो रखा है यहाँ एंट्री के लिए। आज इसने एंट्री भी दी है, अब कल देखते हैं इसका क्या रहेगा भाई। कोल इंडिया देखिए भाई, बहुत बढ़िया डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट मिला था। यहाँ कहीं किसी ने एंट्री वेंट्री ली होगी, आज भी ये 4.5% अप है भाई। SBI भाई, बहुत दिनों से मैं इसको भाई, आपको नहीं देखा होगा इसको, तो मैं बार बार जब भी ये थोड़ा डाउन आता है मैं तभी इसको शेयर करता हूँ भाई मेरी स्टडीज में। देखिए बहुत बढ़िया, आज ये भी अच्छा खासा था भाई। HCL टैक ने बहुत नीचे यहाँ कहीं बिल्कुल एंट्री दी है भाई। कितने में क्लोजिंग हुई है वो मैंने नहीं देखा, बट बहुत नीचे एंट्री दी है। थोड़ा सा ये रिस्की था, आपको बात बताता हूँ। देखो थोड़ा सा रिस्की इसलिए मैंने इसमें इमीडिएट स्मॉल SL भी डाला हुआ कि रिस्की थोड़ा सा इसलिए था कि देखो थोड़ा सा मुंह बड़ा आ चुका है भाई, थोड़ा सा ना चल ज्यादा चुका था और ऊपर टॉप पे ले रहे हैं हम, तो थोड़ा सा हल्का सा ये रिस्की मुझे लगा। अच्छा यहाँ देखिए भाई, ये इसमें क्या हुआ है, ये कैनरा बैंक का रिजल्ट ही खराब आ गया भाई। तो रिजल्ट ही आ जाए, न्यूज बेस कोई चीज आ जाए तो ठीक है, उससे दूर रहो भाई, सिंपल बात ये है। फिर मैंने आपको कल क्या लिखा, शाम को स्विंग ट्रेडर्स सुनो सुनो, कुछ दिन PSU बैंक्स एंड मेटल स्टॉक्स का खून चूस लो भाई। और PSU बैंक्स में ये SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सब शेयर किए हैं। मेटल स्टॉक्स NMDC, GMDC, हिंडाल्को, टाटा स्टील, आज देखो भाई इनका हाल। ये मैं रात को स्टडी कर रहा हूँ, देखिए रात के टाइम देखिए 12:06 ये मैं स्टडी कर रहा हूँ। मुझे देखा भाई इनमें तो जबरदस्त सेटअप्स बने हुए हैं भाई, बहुत जबरदस्त सेटअप्स बने हुए हैं। GMDC आज 10-11% अप है। NMDC वगैरह, हिंडाल्को, टाटा स्टील सबके सब 4-5% अप है भाई, उड़ रहे हैं भाई ये तो सब के सब। फिर पावर सेक्टर के लिए मैंने कहा भाई बहुत नीचे पड़ा था भाई ये भी। ऑयल एनर्जी सेक्टर में BPCL, PFC, REC सारे एक से एक चल रहे हैं भाई। और तो भाई ये कुछ फिर मेरी साइड में कुछ स्टॉक्स की स्टडी दिखाई दी थी मैंने, और ये सारे हैं भाई। देखिए देख लेना भाई, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें तो बहुत सारी हैं भाई। ये कोल इंडिया का अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया। और इसी ठीक है भाई, ये सब था भाई। अच्छा कुछ स्विंग ट्रेड्स में जैसे दान था भाई, देखिए यहाँ कहीं से हमने कैच किया था, जा ही रहा है, ये रुक ही नहीं रहा भाई। बहुत सारे स्टॉक्स हैं भाई, देखो ये मैंने अपने भागता घोड़ा में लिस्ट बना रखी है। NMDC देखिए आज आज भी 3.7 पर, ये देखिए GMDC भाई पूरा, ये देखिए भाई NMDC अपना भागता घोड़े वाला सेटअप का कल ब्रेकआउट हुआ था, आज टक से अप साइड भाई। हिंडाल को देखिए भाई, ये चल ही रहा है भाई। HCL टैग, अच्छा HCL टैग कहाँ, ये देखिए मैं HCL टैग जो आप लोगों को बता रहा था भाई, बिल्कुल बॉटम पे एंट्री भाई, यहाँ एंट्री दी है देखिए बिल्कुल। ये देखिए स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस दिखाऊँ आपको, देखो भाई जो मैं बातें बोल रहा था भाई। एक चीज ध्यान, जैसे ना स्विंग ट्रेड्स में जो मैं चीजें बताता हूँ आपको, वो ध्यान क्या, देखो ये देखो मैं क्या बोला भाई, इमीडिएट SL, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो ही देखिए, अब देखिए ग्रीन कैंडल का लो ही देखिए, बिल्कुल लो भाई। एक चीज आप जरूर करो, जैसे जो स्विंग ट्रेडर्स है ना, वो अपने भाई SL का बड़ा ध्यान रखो भाई। बार बार मैंने बताया भाई, SL के पास अपनी एंट्री लो, 1 से 1.5% के SL के अंदर आपकी एंट्रीज होनी चाहिए। तो पहले SL प्लान करो फिर एंट्री प्लान करो भाई, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। ये नहीं है कि चार्ट बुलिश है तो उसमें सीधा एंट्री कूद जाओगे ना, ये नहीं भाई। तो सीखो, ये चीज नहीं आती तो भाई जब भी लाइव सेशन में करूँ उसमें ज्वाइन कर लिया करो, वहां आप क्वेश्चन व्वेश्चन अपना पूछ सकते हो भाई। ये देखो भाई कोल इंडिया सारे, चलो और भाई जो भी स्टडी होगी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, किस में देखें, क्रूड ऑयल का भाई, ये मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूज बेस्ड चीजें चल रही हैं इसमें। और ठीक है, पुलिस भागता घोड़ा सेटअप पकड़ते जाओ,
ये देखिए बड़े अच्छे अच्छे आपको आवरली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ मैं। देखिए भाई ये पूरा ये कल ब्रेकआउट का था, आज भी ये अगर कोई है तो देखिए यहाँ ये ब्रेकआउट हुआ है इसका, ठीक है, कि यहाँ एंट्री दी एसएल है। तो मिले अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो मैं आवरली बता रहा हूँ, 15 मिनट में देखोगे तो और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी भाई। तो आपको ये देखिए अगर कोई इंट्राडे कर रहा है तो 15 मिनट में पकड़ो आप आराम से भाई। फिर गोल्ड का है भाई, गोल्ड क्या है, बुलिश है भाई। मैंने कल इस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये चीज डाली थी कि देखो जिनको कमोडिटी में करना है भाई उनको क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, गोल्ड सिल्वर बुलिश, ठीक है ही बुलिश कई महीनों से, क्रूड भी बुलिश हो रखा है। तो अब कोई भी दो चार्ट पकड़ो यार, गोल्ड पकड़ो, क्रूड ऑयल पकड़ो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पकड़ो, जैसे ही बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बने, जैसे ही बने। अब देखो यार गोल्ड में आपको बात बताता हूँ, देखिए देखो कहीं भी आप देखोगे, देखिए ये बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना, देख मुंह देखो, ठीक है, यहाँ देखो बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना, ये देखो, तो आपको मिल जाएंगी भाई अपॉर्चुनिटीज। ये देखो बुलिश भागता घोड़ा सेटअप अपना बना, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखिए बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना, तो आपको दिन की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यार, करके तो देखो शांति से। मान लीजिए यहाँ पर बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बन जाए, फिर ले लेंगे भाई, 10 ट्रेड लोगे, एक आध बार एसएल वगैरह जाएगा, ठीक है, एक आध बार चला जाएगा, क्या हो गया यार। तो ऐसे काम करो भाई, ऐसे काम करना स्टार्ट करो। क्रूड ऑयल है भाई, क्रूड ऑयल में क्या है, वही है भाई, सिंपल बाई ऑन डिप है, हायर लोज पकड़ो, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो। अच्छा नेचुरल गैस का जो है भाई, ये भाई मेरे को नहीं पता, मेरा चार्ट, आपका भी चार्ट ऐसा है या मेरे से पूछा भी था जैसे एक मेंबर ने कि देखिए मेरे में तो पता नहीं अजीब सा चार्ट है भाई, इतना बड़ा गैप डाउन है, ये आपके में है या नहीं मुझे नहीं पता भाई। अब मेरे में तो ये ही दिखा रहा है भाई, पता नहीं, ये अभी आवरली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो शायद कुछ अलग चार्ट है। ये देखो आवरली पे ये सब भी है, ये क्या है भाई, पता नहीं भाई मेरे में कैसा चार्ट है ये। मैं तो इसके अकॉर्डिंग बता रहा था कि भाई मेरा तो कोई यहाँ सीन ही नहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो कोई ट्रेड वगैरह का सीन देखो, क्या ट्रेड लें भाई, इसमें पता ही नहीं लग पा रहा है, बुली से बीरी से, पता नहीं चार्ट में खराबी है, मुझे बताना आप लोग। चलिए अब डिस्कस करते हैं भाई अपना निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी में देखो भाई नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, निफ्टी का आराम से डिस्कस करते हैं। देखिए चीज क्या हो रही है ना भाई, आप लोग फीलिंग्स बेस मत जाओ, सेंटिमेंट बेस मत जाना, लोग बजट है बजट है बजट है, ये इस चक्कर में मत फंसो भाई। चार्ट क्या बता रहा है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था भाई, ठीक है, यहाँ 1 2 3 दिन मार्केट, आज मार्केट ने यहाँ काइंड ऑफ फिर से कल की जगह ही यहाँ होल्ड किया है और नीचे से एंट्री देके अब साइड गई है मार्केट। अब मार्केट में यहाँ सेलर्स की कमी होगी क्योंकि जिन को बेचना था वो आज सुबह एक बार बेच चुके और वो ट्रैप भी हो चुके हैं, तो फ्रेश सेलर्स अभी नहीं आएगा। अब फ्रेश सेलर कहाँ आएगा, या तो इनका लो ब्रेक होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, साइकोलॉजी समझो, या तो लो ब्रेक होगा 25,160, ये होल्ड करके ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेलर ऐड हो जाएगा, तो हमें सेलिंग साइड इसके नीचे जाना है। एक दूसरी चीज भाई, सेलर कहाँ होगा, मार्केट अपसाइड आए तो ये जो है ना 25,900 के आसपास का एरिया, या फिर ये जो ब्रेक डाउन हुआ था 25,650 के आसपास का एरिया, या सेलर होगा यहाँ पे ऐड, यहाँ पे सेलर भी ऐड हो सकता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो हमें सेलिंग साइड कहाँ जाना है, एरियाज क्लियर हो गए आपके कि यहां नहीं जाना भाई, तो मार्केट ऊपर आएगी तब जाना है या इसके नीचे जाना है, क्लियर। अब बात आएगी बाइंग की, बाइंग कहाँ हो सकती है, ध्यान से मेरी बात सुनो, अब आप खुद देख लो, आपको खुद ही सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए भाई, या तो मार्केट इसी लेवल के पास 25,400 450 यहीं तो होल्ड करे, ब्रेकआउट कर दे डे हाई का, उसके बाद हायर लोज पकड़ो या बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो, एक चीज। दूसरी चीज, मार्केट डाउन साइड एक बार मुंह दे दे, तो जो भी डाउन साइड मुंह देगा वो बाई ऑन डिप ही करेंगे हम उसमें भी, लेकिन उसमें करेंगे क्या, अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है, तो अगर नीचे मार्केट आई तो ऊपर रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट है, हम क्या करेंगे, एक लो लगने देंगे, अब साइड जाए, फिर अपने लो को जैसे डिफेंड करके बुलिश सेटअप आज की तरह दे, हमें वापिस से अपना भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है बुलिश, या हायर लो पकड़ना है, बाइंग साइड रहना है। तो क्लियर होगी चीजें कि कोई डिप आएगी तो बाई ऑन डिप करना है, यहां डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेकआउट साइड हायर लो या बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ना है, क्लियर हो गया। अब एक चीज हो सकती है कि मार्केट सीधा गैप अप करता है, सीधा भाग जाए, तो क्या करेंगे भाई, आप बताओ, अब तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल में, क्या करेंगे, वेट करेंगे किस चीज का, कि ऊपर जाके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करवा के नीचे आ जाए। क्यों क्यों करेंगे वेट भाई, क्योंकि देखो आज मार्केट यहां से चली है भाई, और यहां से अगर यूं भागते भागते जा रही है ना, तो ठीक है, जो भी हर्डल, जैसे ये हर्डल फेस करेगी, ये हर्डल फेस करेगी, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, ऐसे भागते भागते जाएगी, तो हम इस भागते वाले में नहीं फंसेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट एक बार नीचे आए, नीचे आके जैसे हायर लो बनाएगी, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप इसके ऊपर डे आएगी ऊपर, बस एक चीज का ध्यान रखो, निकल की कोई बात नहीं, जब भी रिट्रेसमेंट आए
बुलिश भागता घोड़ा सेटअप जहां भी मिले वहीं पे हमें बाइंग साइड रहना है, ये करना है भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है भाई? अब मेरे ख्याल में कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई कहीं भी फंसना नहीं चाहिए, शांति से काम करो, किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, कोई बजट की, कोई न्यूज की, कोई फालतू की बात नहीं करनी है, जो चार्ट बताए वो करो, बेवजह की सेंटिमेंट्स में आके मत फंसना, चार्ट जैसा डिसीजन करने को बोले वैसे करना है भाई। ठीक है, चलो वीडियो को सभी लाइक कर दो और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई। धन्यवाद।